शुभ प्रभात छात्र छात्राश्च अद्य वर्गस्य विषयः ईकारांत स्त्रीलिंगे। कल हम पढ़ाए थे, इसका प्रयोग बता रहे हैं। अहम कृष्णानंद झा अस्मि वर्ग खष्टम कक्षायाम, क्लास 6 के लिए। एक बार पुनः पुनरावृत्ति मतलब रिवीजन करवा देते हैं। नदी नद्यौ नद्यः, नदीम नद्यौ नदी, नद्या नदीभ्याम नदीभिः, नद्यै नदीभ्यां नदीभ्यः, नद्या नदीभ्यां नदीभ्यः, नद्या नद्यो नदीनां, नद्यां नद्यो नदीषु, हे नदी, हे नद्यौ, हे नद्यः। यह शब्द रूप है। पेज पलटिए। कल हम द्वितीया विभक्ति तक आपको प्रयोग बताए थे, आज हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग बता रहे हैं। नद्या कृषकाणाम जीवनम, नदी जो है कृषकियों का मतलब किसानों का जीवन है। क्यों जीवन है? अगर नदी में जल नहीं रहेगा तो खेतों का सिंचाई नहीं होगा, इसलिए किसानों का जीवन है। कहने का मतलब हमारा संपूर्ण भारतवर्ष या पूरे विश्व में जितने भी लोग हैं सभी का जीवन नदी है। नद्या कृषीणाम जीवनम, नदीभ्याम कृषिकाणाम जीवनम, और नदीभ्याम मतलब दो नदी कृषकों बहुत सारे कृषियों का जीवन है। नदी भी कृषकाणाम जीवनम, बहुत सारे नदी बहुत सारे किसानों का जीवन है। चतुर्थी विभक्ति। जना नद्यै अर्धम यक्षन्ति, जना मतलब बहुत सारे लोग नदी के लिए अर्घ देते हैं, नदी में जाके अर्घ देते हैं मतलब पूजा करते हैं। जना नदीभ्याम अर्घम यक्षन्ति, बहुत सारे लोग दो नदी में अर्घ देते हैं। जना नदीभ्य अर्घम यक्षन्ति, बहुत सारे लोग बहुत सारे नदियों में अर्घ देते हैं। इस तरह चतुर्थी विभक्ति संपन्न हुआ। पंचमी विभक्ति में चलते हैं। नदा नद्या क्षेत्राणाम जीवनम, नदी से क्षेत्रों का जीवन है। क्षेत्र मतलब खेतों का जीवन है। नदीभ्याम क्षेत्राणाम जीवनम, दो नदी से क्षेत्रों का मतलब खेतों का जीवन है। नदीभ्य क्षेत्राणाम जीवनम, बहुत सारे नदी से क्षेत्रों का जीवन है। षष्ठी विभक्ति। नद्या जलम मा दूषयत, नदी के जल को दूषित मत करो। नद्यो जलम मा दूषयत, दो नदी के जलों को दूषित मत करो। नदी नाम जलम मा दूषयत, अब बहुत सारे नदी के जलों को दूषित मत करो। अगर नदी का जल दूषित हो जाएगा पर्यावरण दूषित हो जाएगा, पर्यावरण दूषित हो जाएगा, समाज दूषित हो जाएगा। सप्तमी विभक्ति आप बताने जा रहे हैं। नद्या जना स्नानम कुर्वन्ति, नदी में बहुत सारे लोग स्नान करते हैं। नद्या जना स्नानम कुर्वन्ति, दो नदी में बहुत सारे लोग स्नान करते हैं। नदीषु जना स्नानम कुर्वन्ति, बहुत सारे नदी में बहुत सारे लोग स्नान करते हैं। अब चलिए संबोधन। हे नदी नमः तुभ्यम, हे नदी तुम्हें नमस्कार है। हे नद्यौ नमः युवाभ्यम, हम दोनों आदमी ये दोनों नदी को मैं नमस्कार करता हूँ। हे नद्य नमः युष्माभ्यम, हे नदी बहुत सारे नदी हम सभी लोग आपको नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। अब चलिए अभ्यास। अभ्यास क्या है, इसको बनाना है। अत्र बहती, अत्र नद्यः बहती, क्या हो जाएगा? नद्यः बहती, क्योंकि एक वचन है यहाँ पर। जलम मा दूषयत, तो नद्याः जलम मा दूषयत, नदी के जल को दूषित मत करो। नद्या जना जना नद्यः पूजयन्ति,
जना नदी को पूजा करते हैं। नदी नाम जलम पवित्रम अस्ति, नदी के जलों को पवित्र रहने दो। स्नानम कुर्वन्ति, नद्याः स्नानम कुर्वन्ति, नदी में कुर्वन्ति तो क्या हो जाएगा, नद्या बहुवचन में चला जाएगा, नद्या स्नानम कुर्वन्ति। यहाँ पर एक वचन में परिवर्तित करना है, नदीसु है, इसका जो एक वचन होगा, इसका एक वचन क्या होगा नदीसु का, तो नद्या नदीभ्याम, नद्या नद्यो नदीसु, तो यहाँ पर नद्या हो जाएगा। नदी नाम इसका क्या हो जाएगा, तो नद्या ही हो, नद्या नद्यो नदी नाम, नद्या नदीभ्य इसका बहु एक वचन लिखना है, इसका एक वचन, इसका एक वचन, इसका एक वचन अपने कॉपी पर आप लिखिए। अतएव क्रीडंती, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाला, बाला क्रीडंती, अनेके जीवना वसंती, तो नद्या, अनेके देशम रक्ष, सैनिका, सैनिका, छात्रा अध्यापकम नमन्ति, अध्यापकाय नमन्ति, अध्यापकाय नमन्ति, और इसके आगे आप स्वयं बनाएंगे। अगर कहीं पर दिक्कत होगा वीडियो में कमेंट करके आप हमको बताइए, हम आपको बताएंगे। कल हम नए पाठ लेकर आएंगे। धन्यवाद।